गुरु दर्शन सीरीज के पहले पार्ट में हमने समझा कि गुरु दर्शन केवल आंखों से देखने का नाम नहीं है, बल्कि ज्ञान की अनुभूति है। दूसरे पार्ट में हमने जाना कि सेवा, सुमिरन और सत्संग के माध्यम से इस अनुभव को उतारा जा सकता है। गुरु दर्शन को कैसे अनुभव किया जा सकता है। और आज इस सीरीज के अंतिम पार्ट में हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे। कैसे पता चले कि हमारा गुरु दर्शन सफल हो रहा है? क्या इसकी कोई पहचान है? क्या कोई ऐसा परिवर्तन है जिससे हम समझ सकें कि गुरु का ज्ञान केवल सुना ही नहीं है, बल्कि जीवन का हिस्सा बन गया है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज हम इस सीरीज के अंतिम पार्ट में मिलकर समझेंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसी पहचान की जिसपे हम आत्ममंथन करके जान सकते हैं कि वाकई में जो गुरु दर्शन है वो हमारी जीवन में आया है। ज्ञान का प्रभाव जो पड़ना चाहिए, जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, वो हुआ है या नहीं है। तो सबसे पहली पहचान है विचारों में परिवर्तन। जब तक इंसान केवल दूसरों की गलतियां देखता रहता है, तब तक उसका मन अशांत रहता है। लेकिन जब गुरु का ज्ञान जीवन में आता है और जब वो ज्ञान जीवन में उतरना शुरू हो जाता है, तब वही इंसान दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने का प्रयास करता रहता है। यही वास्तविक शुरुआत है। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। पहले जहाँ देखें तो हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब जब से ज्ञान जीवन में प्रवेश कर दिया है, जब से हम ज्ञान को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, तब से धैर्य आने लगा है। क्रोध की जगह अब धैर्य और सहनशीलता ने प्रवेश करना शुरू कर दिया है। पहले जहाँ हर परिस्थिति में शिकायत होती थी कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब वहीं हर परिस्थिति में समाधान दिखाई देने लगता है और हर परिस्थिति में शुक्राना निकलना शुरू हो जाता है, चाहे वो हमारे हित में हो या ना। ज्ञान जीवन में प्रवेश करना तब हमारे सबसे पहले विचारों पे प्रभाव पड़ता है। जब हमारा विचार परिवर्तन होना शुरू होता है, पॉजिटिव की तरफ आना शुरू होता है और हर वक्त ये ख्याल रहता है कि निरंकार हमारे हर पल हमारे साथ हमें देख रहा है, तो हम किसी के बारे में अगर सोच भी रहे हैं तो हमें अच्छा ही सोचना है, क्योंकि वो भी चीज निरंकार सुन रहा है। जब हम ज्ञान इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जीवन में, तब अपने आप ये परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और उसके बाद समझिए कि गुरु दर्शन का प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। विचारों में परिवर्तन मतलब हर चीज को गुरु नजर से देखना। कुछ सोचना भी है तो गुरु के हित में रह के सोचें, कुछ देखना भी है तो गुरु के हित में रह के देखें, और कुछ सुनना भी है तो गुरु के हित में रह के सुने। अब बात करते हैं हमारी दूसरी पहचान की, जो है विनम्रता। गुरु ज्ञान कभी अहंकार नहीं बढ़ाता, बल्कि वो तो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले आता है। सच्चा ज्ञान इंसान को झुकना सिखाता है। जैसे हम देखते हैं कि फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ रहता है, उसी प्रकार ज्ञान से भरपूर जीवन में भी विनम्रता दिखाई देती है। विद्या से, शिक्षा से हमें विनय मिलता है
और विनय से व्यक्तित्व महान बनता है। अगर हमारे व्यवहार में नम्रता बढ़ रही है, हम दूसरों की बात सुनना सीख रहे हैं, हम सम्मान देना सीख रहे हैं, तो समझिए कि गुरु दर्शन का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो गया है। और यह गुरु दर्शन की सुंदर पहचान है कि हमारे जीवन में नम्रता, विनम्रता दिखाई देने लगी है। तीसरे पहचान की बात करते हैं, जो है प्रेम। प्यार केवल अपने लोगों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि सच्चा प्यार तो बिना भेदभाव के सबके प्रति सम्मान का भाव पैदा करता है। गुरु का संदेश हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। गुरु का संदेश, गुरु का ज्ञान जब हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है और जब हम उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जीवन में भी प्रेम दिखने लगता है। हर किसी से जोड़ने का भाव बस रहता है। गुरु का ज्ञान हमें सबसे प्रेम करना सिखाता है, हर इंसान से प्रेम का भाव, जोड़ने का भाव सिखाता है। गुरु का संदेश हमें तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाता है और हमारे मन में दूसरों के लिए शुभ भाव पैदा करते हैं। जब हमारे मन में दूसरों के लिए अच्छे भाव पैदा हो जाते हैं, हम क्षमा करना सीख जाते हैं, दूसरों को हम आसानी से क्षमा भी कर देते हैं। हम दूसरों से जलन की जगह दूसरों से जब खुश होना सीख जाते हैं, तो समझिए कि गुरु का प्रकाश हमारे अंदर भी फैल रहा है। जहाँ प्यार है, वहीं परमात्मा का अनुभव सहज हो जाता है। चौथी पहचान है शांति। जीवन में समस्याएं तो आती रहती हैं। ज्ञान लेने के पहले भी जीवन में समस्याएं आती रहती थी, ज्ञान लेने के बाद भी समस्याएं आती ही रहती हैं। और जब तक जीवन है, तब तक ये उतार चढ़ाव, सुख दुख, कभी समस्याएं हैं, कभी खुशियां हैं, प्रशंसा वाले समय हैं, ये तो आते जाते रहेंगे। लेकिन अंतर क्या है? अंतर इस बात का है कि पहले जहाँ हर परिस्थिति में शिकायत था, गुस्सा था, वहीं अब हम उन परिस्थितियों का सामना अच्छे से करते हैं, शांति से, ज्ञान का सहारा लेके करते हैं। पहले घबराहट होती थी, लेकिन अब वहीं विश्वास आ जाता है। पहले बेचैनी रहती थी, अशांत रहता था मन, लेकिन अब वहीं धैर्य मिलने लगा है। और यही भीतर की शांति गुरु दर्शन का फल है। अंदर से हम शांत हैं, तो बाहर से चाहे कितने भी तूफान आ जाए, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। लेकिन अंदर की शांति बहुत जरूरी है। अगर अंदर शांति ही नहीं है, तो फिर गुरु चर्चा, गुरु का संदेश भी हम मान नहीं पाते, गुरु चर्चा भी नहीं कर पाते, और ये जो आध्यात्मिक एक हमारी जर्नी है, वो भी कहीं ना कहीं हम उससे भी भटक जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शांति ही नहीं है, उथल पुथल की जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए शांति बहुत जरूरी है। और जब यही शांति हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, तो हमारा मन हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। फिर बाहरी जिंदगी में कितने भी उथल पुथल आए, जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंदर से वो शांत मन हमेशा डटा हुआ रहता है और हमेशा निरंकार ईश्वर पर हमारा भरोसा कायम रहता है।
जैसे एक दीपक अंधकार से लड़ता नहीं है, वो केवल प्रकाश देता है, वैसे गुरु हमें परिस्थितियों से लड़ना नहीं सिखाते हैं, वो हमें भीतर का प्रकाश जगाना सिखाते हैं। जैसे प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। वैसे जहाँ ज्ञान होता है, वहाँ अशांति अपने आप समाप्त हो जाती है। जब अंदर प्रकाश होता है, अंदर हमारे शांति होता है, तब जीवन की कठिन राह भी आसान लगने लगती है। और ये सब मुमकिन हो पाता है जब हमारे अंदर ज्ञान प्रवेश कर जाती है, जब हम ज्ञान को जीवन में इस्तेमाल करना शुरू कर जाते हैं, जब हम ज्ञान को मानना शुरू कर जाते हैं। अगली पहचान है सेवा का स्वभाव। जब सेवा केवल एक जिम्मेदारी नहीं रहती है, बल्कि खुशी बन जाता है, तब हमारा सेवा के प्रति स्वभाव भी बदलना शुरू हो जाता है। सेवा को हम सिर्फ एक काम या एक जिम्मेदारी नहीं देखते हैं, सेवा को हम एक मौका देखते हैं कि परमात्मा ने ये मौका, ये पल हमें बख्शा है, हमारी झोली में ये खुशियां डाल रहा है सेवा देके। उस वक्त जो हमारा सेवा का देखने का नजर होता है, वो बिल्कुल परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो मन को बहुत संतोष मिलने लगता है। जब बिना किसी स्वार्थ के सेवा होने लगे, तब समझिए कि गुरु का संदेश जीवन में उतर रहा है। निस्वार्थ सेवा आत्मा का सबसे सुंदर आभूषण है। इसीलिए सेवा के प्रति हमेशा हमारा भाव निस्वार्थ होना चाहिए। कोई भी काम निस्वार्थ भाव से जब की जाती है, तो अपने आप सेवा बन जाता है। इसलिए हर पल निस्वार्थ भाव मनों में बना रहे। अगली पहचान है संतुलन। सुख आए तो अहंकार नहीं होना चाहिए, और दुख आए तो निराशा नहीं होना चाहिए। जीवन में एक स्थिरता बनी रहनी चाहिए। और यही तो गुरु ज्ञान का कमाल है कि जब गुरु का ज्ञान मिलता है, तब मनों में वो स्थिरता, जीवन में वो स्थिरता आ जाती है कि चाहे फिर कैसे भी सिचुएशन आए, अगर सुख आए तो वहां अहंकार जन्म नहीं लेता, दुख आता है तो निराशा जन्म नहीं लेता है। एक जैसी स्थिरता, एक जैसी मन का भाव हमेशा हर वक्त बना ही रहता है। जब कभी प्रशंसा मिले तो हमारे अंदर संयम रहना चाहिए, अगर आलोचना मिले तो धैर्य रहना चाहिए। यही संतुलित जीवन गुरु ज्ञान की पहचान है। गुरु दर्शन कोई एक दिन का अनुभव नहीं, या हर दिन का खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। हर दिन थोड़ा अधिक धैर्य रखना, थोड़ा अधिक प्रेम करना, थोड़ा अधिक सेवा का भाव होना, थोड़ा अधिक सुमरन होना, और थोड़ा अधिक विनम्रता का भाव आना, यही यात्रा हमें वास्तविक आनंद की ओर ले जाती है। और इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर होती है। जब हम खुद को संभाल लेते हैं, जब हम खुद को बेहतर बना लेते हैं, खुद को हम अहंकार से प्रकाश की तरफ ले आते हैं, जब हम खुद पे काम करना शुरू कर जाते हैं, खुद को बदलते हैं, उस वक्त हमारा विजय होता है। जब हम अपने क्रोध पर जीत पा लेते हैं ना, अपने अहंकार पर विजय पा लेते हैं, अपनी नकारात्मक सोच को हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तभी गुरु दर्शन की वास्तविक फल दिखाई देना शुरू हो जाता है।
इस सीरीज का भाव बस यही कि गुरु दर्शन को हम वास्तविक रूप में समझें और समझ के अपने जीवन में धारण करें। गुरु का ज्ञान जो हमें मिला है उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू करें और जिस आनंद की बात युगों युगों से महापुरुष करते आ रहे हैं वो आनंद वाली जिंदगी, वो आनंद हमारे जीवन में दिखाई देना शुरू हो जाए। और अरदास यही है कि ये जो जीवन हमें मिला है इसमें गुरु का ज्ञान केवल सुनने तक सीमित ना रहे बल्कि हर दिन हमारे आचरण में दिखाई दे। और इसी अरदास प्रार्थना के साथ इस गुरु दर्शन सीरीज का समापन करते हैं। अगर इस सीरीज से आपको कोई प्रेरणा मिली हो तो अपने विचार आप जरूर साझा करें जी। धन्यवाद जी।